तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राधिका मैथ्स क्लास में। मैं राकेश यादव आज मैं लेकर आया हूँ अध्याय 7 के जो मैंने इस वीडियो के पहले महत्वपूर्ण सवाल दिए थे उन सभी का हल लेकर आया हूँ। तो देखिए, पहला सवाल था बिंदुओं P 4, 6 और Q 6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P 4, 6 व Q 6, 8 में तो जो पहला कोष्टक है P बिंदु है, इसके ये हो जाएगा क्या, x1 बराबर 4 और ये हो जाएगा y1 बराबर 6। फिर ये हो जाएगा x2 बराबर 6 और y2 बराबर 8। ये आपको मान मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, बिंदु P और बिंदु Q। तो PQ बराबर या दूरी का सूत्र लगाएंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर PQ बराबर x2 का मान 6, x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 8, y1 का मान 6 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है कि 6 में से 4 गए तो 2 का वर्ग और 8 में से 6 गए तो 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। अब PQ का मान क्या निकलेगा, 8 में से 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 करनी 2 मात्रक। अगला सवाल है फिर बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो जैसा प्रश्न अपने ऊपर किया है, पहला वाला प्रश्न किया, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करना है। जैसे मैंने ये आपको स्वयं करना है, जैसे मैंने पहला प्रश्न करके दिखाया है वैसे ही इसको भी आपको स्वयं करना है। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए प्रश्न क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो ये क्या बताना है कि ये दोनों कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तो x अक्ष के बिंदु का मान x अक्ष पर स्थित है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 और दिए गए बिंदु जो हमें दिए गए बिंदु हैं Q 2, -5 और R -2 और 9। तो प्रश्नानुसार चूंकि इन्होंने कहा है समदूरस्थ मान इनकी दूरी समान है, PQ बराबर PR। तो यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगाने के बाद इसमें मान रखेंगे। तो ये इस तरफ भी वर्गमूल लगा, इस तरफ वर्गमूल लगा, तो दोनों वर्गमूल से वर्ग लगेगा तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे यानी हट जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे हम x2 का मान 2, x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर और -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 -2 का होल स्क्वायर। ये मान हमने यहाँ से रखे। जैसे PR का मान है तो P ये है और ये R है, तो PR में x2 ये हो जाएगा x2 का मान माइनस x1 का मान। इस प्रकार से हमने ये मान रखी। इसके आगे हल करेंगे, देखिए तो 4 यहाँ उसका वर्ग किया तो 4 ऋण 2 गुणित 2 गुणित x प्लस x² प्लस -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सर्वसमीका लगी है, कौन सी लगी सर्वसमीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। इसी प्रकार से इस तरफ भी वही वाली सर्वसमीका लगी है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 2 दूनी 4x धन x² धन 5 का ऋण 5 का वर्ग करेंगे तो 25। यहाँ भी क्या है 4 तो ऋण माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और ये x और x² प्लस 81। अब देखेंगे यहाँ x² और x वाले एक साइड कर लेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ। तो x², ये वाला x², ये माइनस का x² इस तरफ से पक्षांतर होके आया, ये वाला माइनस का 4x और ये प्लस का 4x है, इसका पक्षांतर हुआ तो माइनस का 4x बराबर। एक देखिए यहाँ क्या 81 और 81 4 85 और ये ऋण का 25 इस तरफ आया और ये धन का 4 था तो ये इस तरफ ऋण का 4। तो यहाँ क्या बचा, ये तो दोनों प्लस माइनस के हैं तो ये तो कट जाएंगे, तो ऋण 4 और ऋण 4 ऋण 8x तो बराबर 85 में से 24 25 और 4 29 घटाएंगे तो कितना आएगा 56 आएगा। तो x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 56 बटे ऋण 8, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो 8 ही 7 56। ये क्या आ गया, x बराबर ऋण 7।
तो अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7 और 0। ठीक है, इस प्रकार ये आपका सवाल हुआ। अब देखिए 5वां सवाल, चौथा सवाल, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। माने हमें बताना है कि जो आपको ये शीर्ष दिए गए हैं ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, हमें इसकी जांच करना है। समद्विबाहु माने ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों। तो देखिए ए 5, -2 माना अपन ने क्या माना त्रिभुज ABC के शीर्ष। इस त्रिभुज को क्या मान लिया हमने, ABC, और उनके तीनों के शीर्ष हैं। सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB की दूरी कितनी है, AB की दूरी, ये दूरी का सूत्र लगाया, इसमें मान रखेंगे। तो x2 का मान 6, ये है x2, इसका मान 6, 6 में से 6 - 5, और फिर यहाँ क्या है 4 - 2, तो यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 4 और 2 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग 36, तो क्या आया 37 आया। अब इसी प्रकार देखते हैं हम BC का मान निकालेंगे। क्या का निकालेंगे, BC का। तो BC में भी दूरी का सूत्र लगाएंगे और ये मान रखेंगे, x2 x1 के मान रखेंगे। तो 7 में से 6 गए तो 1 बचा, और ऋण के 4 और ऋण के 2, सो कितना ऋण का 6, तो यहाँ भी कितना आया 1 प्लस 36 बराबर 37। तो यहाँ हमने देखा कि AB का मान भी कितना आया 37, और BC का मान भी कितना आया। दो भुजाओं के मान निकालने के बाद अब हम देखते हैं तीसरी भुजा का मान। तीसरी भुजा कौन सी, AC। इसमें भी दूरी का सूत्र लगाएंगे और मान रखेंगे। तो 5 ऋण 7, 2 का वर्ग, और ऋण 2 और माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस का 2 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा ये 0 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2। तो हमने देखा था अभी कि AB और BC के मान करणी 37 आए थे, 1 से आए थे। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान होती है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसलिए दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए आखिरी सवाल है आपका 5वां सवाल। तो इस सवाल में देखिए क्या पूछा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। फिर से कहा है ना समदूरस्थ हों, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हों। तो माना बिंदु P, X, Y, Q 7, 1 और R 3, 5। प्रश्नानुसार इन्हें कहा है कि समदूरस्थ हैं तो PQ बराबर PR। यहाँ दूरी का सूत्र लगाएंगे, दोनों जगह दूरी का सूत्र लगाया, और सूत्र लगाने के बाद हम देखते हैं कि मान रखते, तो ये हमने मान रखी। फिर यहाँ पर भी क्या लग रहा है, ये सूत्र लग रहा है, वो सर्वसंख्या लग रही कौन सी, A माइनस B का होल स्क्वायर, जो क्या होता है A² माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने सर्वसंख्या लगाई, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, तो ये आता है, और इसमें लगाया 3x ऋण 2 का होल स्क्वायर माने A माइनस B का उसका लगाया, तो यहाँ तक इसका ये आया, और इसमें भी लगाई तो ये आया। अब इसको फिर हल करेंगे हम, तो इसको हल करने के बाद 49, 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर धन 1, तो ऋण 2y का 2y और प्लस y स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये सब आता है। अब हम क्या करते हैं कि जो x y वाले हैं, x y वाले पद हैं, उनको एक साइड कर लेंगे और संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ऋण का 14x ये वाला, और ऋण का 2y ये वाला, और x स्क्वायर है इस तरफ प्लस का, इस तरफ x स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये y स्क्वायर यहाँ पर है प्लस का, ये y स्क्वायर यहाँ है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, माइनस का 6x, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6x, माइनस का 10y, तो ये हो जाएगा प्लस का 10y। अब यहाँ से देखिए ये क्या बचा, 25 और 9 34, और इस तरफ से क्या आएगा 49 और 1 50, प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, ऋण का 8x और धन का 8y बराबर ऋण के 16। इन दोनों में से ऋण के 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस का y बराबर ऋण के 16। यहाँ क्या हुआ, 8 ऋण के 8 है, इनका पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 16 के बटे में ऋण 8 आ जाएगी। तो x ऋण y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो हमने सवाल दिए थे ये उन सभी का हल है। और मैं आपको बता दूं जो अभी सर्वसंख्या लग रही है उसका इस्तेमाल हो रहा है
वो सरसंख्या कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना, सरसंख्या कोष्टक में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सरसंख्या का उपयोग हुआ है, तो ये सरसंख्या ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारी वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।